आश्रम और विरक्त आश्रम ये सब शरीर धर्म है। विरक्त और गृहस्थ ये शरीर होते हैं। अगर हमारा मन, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, विरक्त महात्मा दुर्वासा जी, विरक्तता की चरम सीमा दुर्वासा जी, एक वलकल की लंगोटी लगाकर दूब का रस पीने वाला, और चक्रवर्ती सम्राट, अनेक रानियां और समस्त वैभव, फेल हो गया महात्मा विरक्त उनकी भक्ति के आगे। सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, मन कृष्ण के चरणों में लगा। चक्रवर्ती सम्राट है और इनको अपनी तपस्या का अहंकार है। तो पूरा चरित्र पढ़ के देख लो, अम्बरीश और दुर्वासा चरित्र। तो इसलिए ये भ्रम हटा दो कि हम गृहस्थ में हैं और हमसे भजन नहीं हो सकता, या हम भक्ति की ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते, या जो महात्मा लोग गति प्राप्त करते वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं, आप प्राप्त कर सकते हो, पर आप अपने धर्म के अनुसार चलो तब। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जितने भी विरक्त महात्मा हुए पैदा कहां हुए? जितने भी विरक्त महात्मा हुए उनका पोषण कौन करता है? गृहस्थ आश्रम। आप वस्त्र देते हैं, आप भोजन देते हैं, आप फल देते हैं, जिनको खाकर हम भजन करते हैं, साधना करते हैं। हम पैदा हुए गृहस्थ में, हम पल रहे हैं गृहस्थों से, और हम रह रहे हैं गृहस्थों के बीच में। तो ये मत मानो कि हम गृहस्थ हैं तो हमारा जीवन मतलब वो जैसा महात्मा लोगों का जीवन है वैसा नहीं। एक महात्मा मांग करके खाता है तुम्हारे घर से, और तुम उसको खवा कर भजन करते हो, और वो तुमसे मांग के खा के भजन करता है। इसी में देख लो कौन श्रेष्ठ है। तुम उसको खवा करके भजन कर रहे हो, बस भजन की खास बात है। वो अकेले खा करके भजन कर रहा है, तुम पूरे परिवार का पोषण करके समाज को लेकर के भजन कर रहे हो, तुम्हारा महान धर्म है। बस चूक ये हो जाती कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए पापाचरण और आसक्ति इतनी प्रबल है कि भजन करना बड़ा कठिन है। अगर ये चूक सुधार लो तो आपको भी वही गति मिलेगी जो एक महात्मा को गति मिलती, वही आपको गति मिलेगी। देखो, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोह जो है ये पीसता रहता है, किसी को भी हो। मोह पास ऐसे फांसी की तरह है, वो पूरे जीवन बर्बाद कर देती है। इसी मोह को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। जब तक ज्ञान नहीं होगा और सबकी ममता भगवान के चरणों में समेट के नहीं लगेगी, तब तक जीव को तो ये दुख होता ही रहेगा कि वो मरा, वो बिछो हुआ, वो जन्मा तो आनंदित हुआ, मरा तो दुखी हुआ। यही सुख दुख का पूरा चक्र चल रहा है जिसमें सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचाना को। ये दो सुख दुख के पाटन है ना, द्वंद्व है ना, इसी में सब पिस रहा है। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा है सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। जो चक्की पूरी सबको पीस डालती है, लेकिन जो दाना सकिल के कील के सहारे हो गया उसका कुछ नहीं बिगड़ता। कील है भगवान। इस संसार रूपी चक्की को चलाने वाले भगवान है। जो भगवान की शरण में चला गया बाल न बाका जाए, वही बच सकता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अंदर मोह का नाश हो जाए। नहीं, मोह में ही तो सारा जगत फंसा हुआ है। इसी मोह में फंसकर ही दुर्गति को प्राप्त होता है।